बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के पार्ट 1 के अंदर हम लोगों ने देखा कि कैसे हम किसी भी रियल नंबर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फाइंड करते हैं। ठीक है, हमने दो बातें देखी। यदि कोई इंटीजर हो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वो इंटीजर इटसेल्फ होता है। यदि इंटीजर के अलावा कोई दूसरा रियल नंबर हो तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जस्ट उससे लेस देन इंटीजर। ठीक है, लाइक यदि हम लोग बात करें इंटीजर 2 के ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2। यदि हम बात करें 3.46 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, जस्ट इससे लेस देन जो इंटीजर होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाएगा। तो बच्चों पार्ट 1 के अंदर हम लोग ने इतना सीख लिया कि हम लोग कैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं रियल नंबर के। आज हम लोग बात करते हैं ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब देखो बच्चों, आप लोगों ने ग्राफ बनाना कैसे सीखते हो कि आप x की किसी वैल्यू के लिए y की कुछ वैल्यूज फाइंड करते हो। ठीक है, और उनको अपने कार्टेशियन प्लेन के अंदर ड्रॉ कर देते हो। बच्चों यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, हम x की कुछ वैल्यूज के लिए y की कुछ वैल्यूज फाइंड करेंगे। ठीक है, और उसको ग्राफ के अंदर ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों मानो हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो हमने ले लिया x की वैल्यूज ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहाँ हमने ले ली y की वैल्यूज। अब बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 होता है 1। ठीक है, और बच्चों ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 होता है 2। ठीक है, यदि हम 1 और 2 के बीच वाले नंबर्स की बात करें, लाइक ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.1 क्या होता है 1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.2 क्या होता है, वो भी 1 होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1.999 की बात करें तो वो भी क्या होता है 1। तो बच्चों हम इसको देख के क्या लग रहा है कि यदि हम लोग किसी भी नंबर की ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करें, ठीक है, यदि हम 1 से लेके और 2 से स्मॉलर नंबर की बात करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 होता है। यदि हम लोग यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को ग्रेटर देन इक्वल टू रखें 1, ठीक है, 1 के इक्वल रखें और 1 से बड़ा रखें, और यदि हम इसको रखें लेस देन 2, ठीक है, यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को 1 और 1 से ग्रेटर देन लेते हुए लेस देन 2 तक लेके जाएं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है 1 आता है। ठीक है, 1 का भी 1 है, 1.1 का भी 1 है, 1.2 का भी 1 है, 1.9999 का भी 1 है। ठीक है, और यदि इसके अलावा भी हम कोई भी नंबर लेते हैं जो 1 और 2 के बीच में होगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 की बात करते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 क्या होता है 2 होता है। यदि हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.1 तो वो भी 2 होता है। यदि हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 4, 9, 5, 6, 7 तो वो भी होता है 2। यदि हम बात करें 2.9999 की बात करें तो वो भी होता है 2। यदि हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3 तो वो क्या होता है 3। तो दैट इज यदि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 2 से और 3 तक रखें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है। ठीक है, मतलब हम 2 से लेके और 3 से स्मॉलर नंबर होना चाहिए। यदि हम 3 को यहाँ इंक्लूड करते हैं तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 3 होता है। तो हम लोग करते क्या है बच्चों, 3 को इंक्लूड ना करते हो, जस्ट उससे जो पहले वाला नंबर होता है वहां तक के नंबर्स को कंसिडर करते हैं और ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 2 होता है। यदि हम बच्चों इसी पैटर्न को फॉलो करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड लेस देन 4, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 3 होता है। यदि हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 3, तो बच्चों इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 4 होता है। ठीक है, तो बच्चों इस पैटर्न को यदि हम फॉलो करते रहेंगे तो हमें कॉरस्पॉन्डिंग नंबर्स मिलते रहेंगे। यदि हम रखें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को यदि हम ले लें, यहाँ पे ना 5 आएगा। यदि हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को ग्रेटर देन इक्वल टू 5 से 6 रखें तो हमारा y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों ये प्रोसीजर फॉलो होता है। यदि हम थोड़ा सा पीछे चले, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को यदि हम 0 से और 1 तक लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 0 होता है। यदि हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को हम लें -1 से 0 तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है -1 आता है। यदि हम बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x को -2 से -1 लें तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आता है -2 आता है।
दैट इज बच्चों जो इक्वलिटी वाली वैल्यू है वो क्या होता है, आपके y की वैल्यू आती है। ठीक है बच्चों, ये प्रोसीजर आया आपको समझ में? यदि हम लोग इसको पीछे लेते जाएंगे तो इसी अकॉर्डिंग वैल्यूज हमें मिलती जाएंगी। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इस चीज को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के अंदर। ठीक है, ये हो गई आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ कुछ नंबर्स लिख लेते हैं हम लोग। ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपके 2, 3, 4, 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5। ये हो गया आपके 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ हो जाएगा आपके -1, -2, -3, -4 और -5। अब यहाँ पे हम वैल्यूज को प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, मान लो इस वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, x की इस वैल्यू से ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कैसे करते हैं। देखो बच्चों, सपोज दैट ये आपका 0 है। ठीक है, ये आपका 1 है। इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से 1 तक है, जहाँ 0 तो आपका इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड करने के लिए क्या करो, इसको डार्क कर दो 0 पे। ठीक है, और एक्सक्लूड करने के लिए क्या कर दो, इसको हॉलो रख दो। ठीक है, डार्क करने का मतलब है यहाँ पर 0 इंक्लूड है, हॉलो रखने का मतलब है 1 इंक्लूड नहीं है और उसके बीच वाले सारे नंबर इंक्लूड है यहाँ पे। तो देखो बच्चों, x के लिए जब 0 होगी तो यहाँ होगा और 1 होगी तो ठीक है यहाँ पे होगा, जहाँ पर आप देख रहे हो कि आपका 0 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है। ठीक है, अब बच्चों इस वैल्यू के लिए y क्या मिल रहा है आपको, y इक्वल 0 आ रहा है। y की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो बच्चों हम सबसे पहले एक बार कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ देख लेते हैं। यदि हमें कोई भी y इक्वल k को ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम क्या करेंगे, देखो ये पूरी y एक्सिस है, y एक्सिस के ऊपर k कहीं ना कहीं आपको मिलेगा, या तो ये कोई भी k कोई भी वैल्यू हो सकती है आर्बिट्रेरी। तो बच्चों सपोज दैट ये आपका k है। ठीक है, तो इसको ड्रॉ करने के लिए आप क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन बना दो विच इज पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, ये होता है आपके y इक्वल k का ग्राफ। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 के लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0। तो बच्चों y इक्वल 0 क्या होती है, ये वाली लाइन होती है। तो बस इस लाइन को आप डार्क कर दो। ठीक है, ये आपका ग्राफ के अंदर फर्स्ट पॉइंट प्लॉट हो गया। वेन एवर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, 0 और 1 को कैसे रिप्रेजेंट किया है, 0 के ऊपर डार्क कर दो क्योंकि 0 को आप इंक्लूड कर रहे हो, 1 को हॉलो रखो क्योंकि 1 को एक्सक्लूड कर रहे हो। ठीक है, और बच्चों y की वैल्यू क्या आ रही है, 0। ठीक है, तो आपने y इक्वल k का ग्राफ देखा है कि x एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ठीक है, तो y इक्वल 0 तो आपकी यही वाली लाइन रहेगी, पूरी x एक्सिस आपके y इक्वल 0 को रिप्रेजेंट करती है। तो ग्राफ का कौन सा पार्ट आ जाएगा, ये वाला पार्ट। ठीक है बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और 2। अब हम लोग बच्चों 1 को तो इंक्लूड कर रहे हैं और 2 को एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका 1 और ये रहा आपका 2। ठीक है, और इसके लिए y की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1, तो y यहाँ पे आपका 1। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ आपके है x इक्वल 1। ठीक है, और यहाँ आपके है x इक्वल 2। ठीक है, आप इसको थोड़ा डॉट करके ज्वाइन कर दो। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये तो है आपका x इक्वल 1 को आपने इंक्लूड किया है। ठीक है, 2 को आपने क्या किया है, एक्सक्लूड किया है। ठीक है, और इसके लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो अगेन एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, वेयर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन 2 y इक्वल 1। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3, तो y की वैल्यू क्या होती है आपके, 2। तो देखो ये रहा आपका 2। ठीक है, और 2 आपका इंक्लूड है तो इसको हॉलो रख दो, और ये रहा आपका 3। ठीक है, और y और वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, वेन एवर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 एंड लेस देन 3 के लिए y की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। तो इसको क्या कर दो, आप स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर दो। ठीक है बच्चों, जब हम बात करते हैं 3 और 4 की, ठीक है, देखो x इक्वल 3 ये रहा और x इक्वल 4 कहीं यहाँ पे है। ठीक है, तो y इक्वल क्या आ रहा है आपका, 3 आ रहा है। ठीक है बच्चों, यदि हम लोग बात करें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन 5, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये रहा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और लेस देन 5, इसके लिए y की वैल्यू क्या हो रही है, 4।
ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। तो बच्चों ये ग्राफ आगे प्रोसीड होता है, ठीक है। मान लो यदि आप x की वैल्यू लेते हो 5 2 6, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। तो बच्चों इसी तरह से ग्राफ क्या होगा आगे चलता जाएगा, ठीक है। यदि हम लोग बात करें वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा ये वाला पॉइंट तो हो गया था। हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन 0। तो देखो कहाँ पे है, ये रहा आपका -1, ये रहा आपका -1, एक्स की वैल्यू -1 यहाँ पे है, ठीक है, इंक्लूड है, और 0 यहाँ पे हो जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो इस वैल्यू के लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है -1, ठीक है। यदि आप बात करो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, तो देखो ये रहा आपका -2, और ये किससे लेस देन है 1 से लेस देन है, तो ये रहा आपका 1, इसको हॉलो रख दो, और y की वैल्यू क्या है -2। यदि आप बात करो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3 एंड लेस देन -2, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके -3। यदि आप बात करो यहाँ पे व्हेन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -5 एंड लेस देन -4, तो क्या हो जाएगी वैल्यू, ठीक है, -4 हो जाएगी। तो जो इस तरह से जो ये ग्राफ है बिल्कुल आपके पीछे आता जाता है, ठीक है। आप नोटिस करोगे जैसे जैसे आप यहाँ पर x की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हो वैसे वैसे आपका ग्राफ इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और बच्चों एक स्टेयर टाइप में बन रही है, आप देखो इंक्रीजिंग स्टेयर टाइप में बन रही है, ये एक स्टेयर हो गई, ये एक स्टेयर हो गई, स्टेयर स्टेयर स्टेयर, ठीक है। ग्राफ के इसी पैटर्न की वजह से हम इसको बोलते हैं स्टेप फंक्शन, इसको हम क्या नाम देते हैं स्टेप फंक्शन, ठीक है। और स्टेप फंक्शन क्यों नाम देते हैं हम इसको, क्योंकि इसके ग्राफ के पैटर्न की वजह से, ठीक है। आप इसका ग्राफ देखो स्टेप बन रही है यहाँ पे ना, स्टेयर्स टाइप में, सीढ़ियाँ टाइप में आपको दिख रही है, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं स्टेप फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। बच्चों आपको ये सब क्लियर हुआ, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो इसे। तो बच्चों अब हम लोग करते हैं इसके आगे की बातें, ठीक है। बच्चों अब हम लोग बात करते हैं इसके डोमेन एंड रेंज की, ठीक है। f(x) इक्वल ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ठीक है, ये आपका फंक्शन है, ठीक है। हम लोग बात करते हैं इसकी डोमेन की और हम लोग बात करते हैं इसकी रेंज की, ठीक है। बच्चों डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसकी बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं। किसी भी फंक्शन के डोमेन का मतलब होता है इनपुट डालना, ठीक है। आप उस फंक्शन के अंदर क्या क्या इनपुट रख सकते हो, ठीक है। और रेंज का मतलब ये होता है कि आपको आउटपुट क्या क्या मिलता है, ठीक है। यदि हम लोग बात करें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, दैट इज हम इनपुट क्या डाल सकते हैं। यहाँ पर आप x को पूरे रियल नंबर में से किसी भी नंबर से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर भी देखा था, आज भी हम लोगों ने देखा है कि हम लोग x की कोई भी रियल नंबर वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x होता है ये अपने हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी रियल नंबर, ठीक है। बच्चों यदि हम लोग बात करें इसकी रेंज की, तो बच्चों इसकी रेंज क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेंज का मतलब ये होता है कि आपको आउटपुट क्या क्या मिल सकता है, ठीक है। अब बच्चों आउटपुट मिलने का मतलब ये है कि आपने इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा है कि आप x की वैल्यू तो कुछ भी रिप्लेस कर सकते हो, लेकिन जब उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकलता है तो वो एक इंटीजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी रेंज क्या होती है इंटीग्रल होती है, इंटीजर, ठीक है। क्योंकि बच्चों आपने इतने सारे क्वेश्चंस के अंदर देखा था कि जो भी आपको आउटपुट मिलता है वो एक इंटीजर रहा था, ठीक है। और बच्चों ये जो डोमेन एंड रेंज होती है आप इसको ग्राफिकली भी देख सकते हो, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं बच्चों, जो x एक्सिस होती है वो आपकी पूरी डोमेन होती है, ठीक है। और जो y एक्सिस होती है वो रेंज होती है। अब आप इसकी x एक्सिस देखो, x एक्सिस के अंदर हमने तो हमारे ग्राफ को -5 से 5 तक ही रखा है, लेकिन आप जैसे इसको राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में -∞ और इन्फिनिटी के पास लेके जाओगे तो हर एक ग्राफ पे आपको वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। देखो बच्चों जब आप बात करते हो 0 से 1 की, ठीक है, तब भी आपके पास 0 से 1 इंक्लूड होता है, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो रहे हैं, ठीक है। x एक्सिस का हर एक नंबर ग्राफ के अंदर इंक्लूड हो रहा है, तो पूरी x एक्सिस जो है वो यहाँ पे डोमेन है, ठीक है। और x एक्सिस आप देखोगे तो -∞ से +∞ तक होती है, वो क्या होते हैं सारे रियल नंबर्स।
यदि आप इसकी रेंज की बात करोगे तो रेंज के अंदर देखो y की कौन सी वैल्यूज मिलती है, y के आपको इंटीजर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इसका रेंज क्या होती है बच्चों, इंटीजर्स होती है, ठीक है। आप इसको लिखो, हम लोग आगे क्वेश्चंस करते हैं।